Good evening to all of you children. Good sir. Yesterday we have completed the quadrilateral chapter, and now today I will teach the new chapter, circle. I think this chapter is very easiest chapter in this book, but some students have so many challenges to solve this chapter. But I think this is the easiest chapter in your syllabus, that is in the 9th class. Yes, sir. And today I will solve all your problems, okay, and today I will solve all your challenges. So first of all, without doing further delay, now let's get started. देखो, सबसे पहले आज हम लोग सर्कल का जो भी आप लोग का कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ. लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है. और उसके बाद हम लोग इसके थ्योरम्स करेंगे. प्रॉपर्टीज, सर्कल का प्रॉपर्टी जितने सॉल्व है सारा मैं सॉल्व कर दूंगा. आज ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है. आप लोग अगर अच्छी तरह से क्लास कर लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से. लेकिन यू हैव टू गिव योर 100%. देन आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट. विदाउट डूइंग, if you are not interested, then please tell me. But you have give your 100%. Okay? Yes, sir. First of all, you have a keen interest to learn something. If you have a keen interest to learn something, then definitely you will do it. Do this. Yes, sir. Yes, Okay? And don't tell I will try. Always tell you will do. Okay? Okay, So without any further delay, now let's get started. देखिए, सर्कल में इस लेसन में कुछ कॉन्सेप्ट है. जैसे पहला, मैं यहाँ कुछ नोट्स दे दिया, इसको आप लोग लिख लेना बाद में. पहले आप लोग समझ लो. सर्कल, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर्कल किसको बोला जाता है. देखो, मैं कुछ डायग्राम बना करके आपको समझा रहा हूं. सपोज डेट ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है? फिक्स पॉइंट है. और एक फिक्स डिस्टेंस ले लो आप. सपोज डेट ये यहां इसका r डिस्टेंस है, ठीक है. तो इसको ऊपर भी ले लिए, नीचे भी ले लिए, साइड में पूरा ले लो. सेम डिस्टेंस, सेम पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस. फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस सेम है. ये जो सारे पॉइंट्स हैं जहां मिल रहे हैं और मिल करके पूरा जो कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है, इसको बुलाया जाता है सर्कल. तो ये डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर्कल किसको कहते हैं? नाउ नेक्स्ट, रेडियस. रेडियस किसको बोलते हैं? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. दैट मीन्स, ये देखो, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया. अब इस सेंटर से इस सर्कल में किसी भी डिस्टेंस को ले लो आप, चाहे यहां ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, सब ये क्या हो गया? रेडियस हो गया. लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं भी ले लो. सेंटर से सर्कल का किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो इसको बोला जाता है रेडियस. आ गया समझ में? Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. सर्कल हो गया. कॉर्ड, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल. मीन्स ये सर्कल है, एनी टू पॉइंट. सपोज दैट मैंने यहां से लिया, एक पॉइंट यहां रखा, एक पॉइंट यहां रखा, तो ए और बी दो पॉइंट हुआ. इन दोनों को जो लाइन मिलाता है इसी को बोला जाता है कॉर्ड. तो ए बी यहां क्या हुआ? Chord. यस, ए बी हो गया कॉर्ड. कॉर्ड का क्लियर हो गया. डायमीटर किसको बोलते हैं? देखो, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड डायमीटर. मतलब ये एक सर्कल है, इस पर सेंटर ये है. देखो, ये सर्कल में जो भी लाइन जा रहा है ये सब कॉर्ड है. Yes, लेकिन सब कॉर्ड को हम लोग डायमीटर नहीं बोलेंगे. जो सेंटर से होकर के गुजरेगा
उस लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। यस सर। कभी कभी सर सेंटर वाली तो डायमीटर में आएगी ना। हाँ सॉरी डायमीटर हो गया, ठीक है डायमीटर। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कोई पूछता है नेम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, नेम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आंसर बताइए। डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस, वेरी गुड बॉय। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, डायमीटर। आर्क, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। आर्क, आर्क किसको बोलते हैं? अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दीजिए प्लीज। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में जो मान लो सपोज दैट ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, तो ये जो बना इसको बोलेंगे आर्क, ठीक है, इसको बोलेंगे आर्क। सपोज दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी जो 2 पॉइंट को जो मिला रहा है उसको बोलेंगे आर्क। अब आप ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिए एक सर्कल में इस तरह से सर्कल बना, ठीक है, यस सर। ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोल दिए। लेकिन ये छोटे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, एंड बड़े वाले को बोलेंगे मेजर। यस, गुड। छोटे वाले को बोलेंगे माइनर आर्क। आगे समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आर्क का, आर्क किसको बोलेंगे, जब 2 पॉइंट सर्कल का किसी भी 2 पॉइंट को जब मिलाते हैं तो जो बना उसको बोलेंगे आर्क, और उसका जो छोटा हिस्सा है स्मॉल पार्ट तो उसको बोलेंगे माइनर आर्क, और बड़े वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। यस, वेरी, हाँ यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कभी मान लीजिए सपोज दैट ये सर्कल है और इसका हाफ हो गया तो इसको बोलेंगे इक्वल आर्क, इक्वल आर्क, सॉरी, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू द सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलेंगे, बोलिए तो, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब देखिए बहुत ही अच्छा है, ये भी ध्यान से देखिए। सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, ओके। कॉर्ड तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि 2 पॉइंट्स को सर्कल के किसी भी पर 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। सपोज दैट यहाँ है, ये 2 पॉइंट है ए बी, इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है ना। तो सर्कल का ये जो पार्ट बना, देखिए क्या लिखा, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड, ये तो कॉर्ड हो गया। अब ये सर्कल को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड वी गेट सेगमेंट। तो इस पार्ट को बोलेंगे सेगमेंट। अब इसमें भी वही सेम है, आर्क वाला, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। यस, माइनर, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा पार्ट है, और बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Yes, आप लोग जब इस लेसन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल बनाएंगे तो ये सारे वर्ड जो है आएगा आपका। तो जब सेगमेंट आया तो आप समझ जाना कि यानी कि सर्कल में कोई कॉर्ड है उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ओके। और सर जो बीचों बीच वाले उसको इक्वल सेगमेंट ना। यस 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 यस, बीच वाले को मान लो कोई डिवाइड यहाँ से कर रहा तो इन दोनों को बोलेंगे इक्वल सेगमेंट, इक्वल सेगमेंट, ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड आंसर। नाउ कम टू द सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? Area between arc and radii passes through end point of a arc. That is called sector. अब मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं। Suppose that ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, 2 पॉइंट से ले लेते हैं। Suppose that ये मैं 2 पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है ना, क्या हो गया, A और B 2 पॉइंट हो गया, और ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब सॉरी ये मेरा सेंटर हो गया। सेंटर से जो पॉइंट जो है उस पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, सेंटर से उस पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो एक ये डिवाइडेड पार्ट बन गया इसका, देखिए ए बी। तो ये जो इस तरह का जो पिरामिड टाइप का जो बन रहा है ये हो गया सेक्टर, ठीक है। अब इस सेक्टर को देखिए, इस पूरे सर्कल को ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, तो जो छोटा वाला पार्ट ये जो बना है
इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर। और ये पूरे बड़े वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। यस, मेजर सेक्टर। ठीक है ना। अब यहां तक क्लियर हो। एक और बच रहा कॉन्सेप्ट, देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। इसमें क्या है? सपोज दैट एक सर्कल है ये, ठीक है, दो पॉइंट मैंने कॉर्ड का ले लिया, ए और बी ले लिया, और इस सर्कल पर कोई एक पॉइंट ले लो, सपोज दैट मैं यहां ले लिया पी, और इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, लो ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह का जो यहां एंगल बना है ए पी बी, दैट इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। दिस एंगल को कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? सबटेंडेड एंगल। आ गया समझ में? Yes, sir. ये कोई जरूरी नहीं कि यही हो, आप कहीं भी ले लो, सपोज दैट यहाँ पॉइंट है क्यू, तो ये जो पॉइंट मिला, तो ये वाले एंगल ए क्यू बी यहाँ हो गया आपका एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। आ गया समझ में? Yes, sir. ए क्यू बी, नॉट ए बी क्यू, ए क्यू बी, दैट इज कॉल्ड। ओके, तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब मैं जरा एक एक करके क्वेश्चन जरा पूछ लूं कि आप लोगों को समझ में आया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। यस सर। उसके बाद मैं इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आपको आज कराऊंगा, ठीक है? तो देखिए, मैं शुरू से एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? तो नाउ कम टू द पॉइंट। सर्कल, व्हाट इज सर्कल? देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यहां मैंने समझाया था ये फिक्स्ड पॉइंट है, और इस पॉइंट पर एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, चाहे यहां ले लो, 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 कहीं पर भी ले लो, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, तो इसको बोला गया सर्कल। सर्कल, यस सर। नाउ रेडियस, रेडियस क्या है बताइए? लाइन जॉइनिंग सेंटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। यस, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। देखो, सेंटर से कोई भी एक लाइन को ज्वाइन कर दो मेरे सर्कल के किसी भी पॉइंट से, तो जो बन जाएगा उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक? अब बताइए, कॉर्ड किसको बोलते हैं? सम्राट, नाउ टेल मी व्हाट इज कॉर्ड? Line joining any points of the circle. उधर लिखा होता है। Yes, line joining any two points on the circle, that is called chord. Line joining any two points. Suppose that ये सर्कल है और यहाँ 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन बनेगा उसको कॉर्ड बोलेंगे। सर्कल में सभी जितना भी आप 2 पॉइंट्स को मिलाओगे सब कॉर्ड बनेगा। और मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोला था बीच में पढ़ाते वक्त कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, आप लोग को याद है? जो Yes, मैंने sir. बोलिए, मैंने क्या बोला था? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस, व्हाट इज? Diameter. यस, करेक्ट आंसर, डायमीटर। अब देखिए, ये कॉर्ड हो गया। डायमीटर, डायमीटर क्या है? हाँ, सेंटर से जो कॉर्ड 2 पॉइंट को मिलाए उसको बोलते हैं डायमीटर, यस सर। आर्क क्या है बोलिए? A piece of circle between 2 points. यस, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए है, तो ये जो बना ए बी जो बना, ये हो गया आपका आर्क। यस सर। अब आर्क में जो सबसे जो सर्कल का जो छोटा पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? माइनर। और बड़े वाले को क्या बोलेंगे? यस, गुड बॉय। सेगमेंट क्या है बोलिए? सर, सेगमेंट जब एक कॉर्ड एक सर्कल को डिवाइड करती है। Yes, very good boy. When a circle is divided by a chord, we get segment. अब इसमें भी सेम वही है, Yes, sir, minor. मेजर एंड माइनर। और अगर इक्वल अगर डिवाइड करेगा तो उसको इक्वल segment. यस, वेरी गुड। नाउ कम टू द लास्ट सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? Arc between Sector. area between arc and radius passing through end point x of circle. Yes, Of arc. है ना? Sorry, arc. that's my fault. दैट मीन्स ये वाला पिक्चर देखो, जो मैंने बोला था एक पिरामिड टाइप का जो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा Yes, sir. है ना? Yes, तो इस पार्ट को सेक्टर बोलेंगे, यस सर। ठीक है? इस तरह का कोई आइटम, खाने वाला आइटम बताओ तो जो इस Pizza. तरह का शेप में हो। यस, पिज्जा। हाँ, तो आप लोग इससे याद कर लेना, पिरामिड याद कर लो, चाहे पिज्जा याद कर लो, चाहे ठीक ना समोसा याद कर लो, ठीक है? ओके, हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया? Part of a cake. हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कर लो कि सेक्टर उसको बोला जाता है, ठीक है? तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट सब क्लियर है? Yes, sir. सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, डायमीटर, रेडियस सब याद है? Yes, sir. ओके,
नाउ कम टू, हाँ लास्ट एक बचा था एंगल सबटेंडेड। अब जरा आप बताइए कि एंगल सबटेंडेड का मतलब क्या होगा, बताइए, अब बोलो। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। Angle subtended by a chord at a point. Yes. Yeah. ठीक है, आपको ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट है सर्कल पर, उससे अगर कोई सर्कल पर कोई एक और तीसरा पॉइंट से उसको अगर लाइन ज्वाइन करा रहे हैं, तो उस लाइन ज्वाइन करने के बाद जो एंगल जो क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। ठीक है, Yes, sir. तो आज हम लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैं समझता हूँ आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द देयर आर सम थ्योरम्स आर गिवन हियर एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दैट थ्योरम। देन आफ्टर दैट you will be this will be very beneficial to all of you, and this will very helpful to doing your questions. So here given some theorem. Now come to the point, theorem number 1. Okay, so first of all I erase it. Theorem number 1, आप लोग सब अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए। Now take out your books Okay, sir. and write down the theorem number 1. Yes, sir. Okay, sir. Sir. Today we will do theorem number 1 and theorem number 1 first, second and third. And if we have so much time, then we will do the fourth one also. Okay? Are you ready? No, sir. Yes. So first of all, you write down the theorem number 1 question. Write down very fast. Sir, done. Wait. So what is the theorem? Sir. Yes. So meaning of theorem. In Hindi that is called prameya. Prameya. Yeah. And now we have to complete theorem number 9.1 and 9.2 and 9.3 also. If we have so much time, then we can also solve 9.4 also. So we have 15 minutes. Now keep quiet and just write down all the questions. Very important question. हो गया आप लोग का? Yes, sir. Yes, sir. Now come to the point. Equal chord of a circle subtend equal angles at the center.
Now come to the point. This is very important question. You have to write down. Equal chord of a circle subtend equal angles at the center. देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में को आप लोग अगर समझ लेंगे तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए गिवन क्या लिखेंगे, गिवन इक्वल कॉर्ड। अब देखिए यहाँ ए बी इक्वल कॉर्ड है, ए बी है और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड, ठीक है। और इस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एंगल सबटेंडेड पढ़े थे, यस सर। तो ए ओ बी ये एंगल यहाँ बन रहा है, ए ओ बी और सी ओ डी। हमें क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के, यस सर। हमें इसी चीज को प्रूव करना है, यस सर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी, सी डी, यस वेरी गुड बॉय। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, क्या लिखेंगे, टू प्रूफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी, यस ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यस एंगल सी ओ डी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्रूफ। देखो सबसे इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो कि सर्कल में जब भी कोई थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे तो कोशिश करेंगे ट्रायंगल क्रिएट कर लें। ट्रायंगल अगर बना बनाया है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट कर लें। तो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर है, आप बताएंगे कौन कौन ट्रायंगल है। सर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल यस सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, यस वेरी गुड। दो ट्रायंगल दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या निकला, सर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, वेरी गुड बॉय। ए बी इक्वल टू सी डी ये दिया हुआ है गिवन। गिवन सेकेंड कौन बताएगा, सर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यस ए ओ इक्वल टू ओ सी, Radius of the circle. यस सर एरिया लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल। एक मिनट आप लोग का कंफ्यूजन मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो ए ओ हो गया, फिर बी ओ क्या लिखेंगे, बी ओ बराबर डी ओ, ओ डी, ये दोनों को लिख दो बोथ रेडियस, ठीक है, काम खत्म। अब देखो तीन हमारा मिल गया यहाँ पर, तो बाई क्या लिखेंगे, बाई बाय एस एस एस, साइड यस Area. ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। जब ये दोनों जब आपस में जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू बाई सी पी सी टी, एंगल ए ओ बी वेट बाई सी पी सी टी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है बाई सी पी सी टी, क्या आप लोग बता सकते हैं सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है। corresponding part of the congruent triangle. यस वेरी करेक्ट आंसर, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमें अब बाई सी पी सी टी से मिल गया, क्या मिल गया, ये एंगल बराबर एंगल ओ ए ओ बी इक्वल क्या हो गया, COD. सी ओ डी, Hence proved. हैंस प्रूव्ड। कितना सिंपल है, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम। नो सर। Why there will be Okay. no problem? सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, Okay, sir. राइट डाउन सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, नो सर। ओके। अगर किसी को कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर 2 करेंगे। सर एक बार सीपीसीटी का फुल फॉर्म एक बार और बता दीजिए। यस सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके ठीक है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, थ्योरम नंबर 2 9.2। Sir, 2 minutes. Write down very fast. Write down. हो गया सर।
अब तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, यस सर। ठीक है। सर आगे सर। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन थ्योरम 9.2। सर ये 9.1 थी ना? Yeah. The question is, if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chord are equal. So write down very fast and don't waste your time. Just do it. सर राइट हो गया। राइट हो गया। Okay, keep quiet. अब देखो ये हमारा मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हो गया? समझ में आ रहा? चलिए इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये सर्कल हो गया, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैं इसमें क्वेश्चन करूंगा आप लोग से। बी रेडी? उसे सीटी ना बजाइए आप। एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं बजाई सीटी। सर ये 9.1 थ्योरम का कन्वर्स है ना? या दिस इज द यू कैन से कन्वर्स ऑफ द 9.1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। इसमें क्या था, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, दैट मींस ये आपको इक्वल दे दिया हुआ है पहले से। हम लोग पहले वाले थ्योरम में क्या पढ़े थे, इसको वही करना था और इसमें क्या पढ़े, ये चीज दे दिया है। तो बोल रहा कि अगर ये चीज इक्वल है, मींस AOB और एंगल COD इक्वल है, देन आपको प्रूव करना है कॉर्ड आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है? Chord are equal। यस, कॉर्ड आर इक्वल। तो उसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे सर AOB इक्वल्स टू COD। यस, AOB इक्वल टू COD, ये गिवन है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? टू प्रूव ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD। AB इक्वल्स टू CD। प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे, AB जो कॉर्ड है, AB इक्वल्स टू CD। टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है। और अब दो ट्रायंगल ले लेंगे, फिर सेम उसी प्रोसेस से इन ट्रायंगल AOB यस, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यस, गुड बॉय। अब बताइए इसमें पहला क्या है? एंगल AOB इक्वल इक्वल्स टू एंगल COD। यस, एंगल AOB माने ये वाला एंगल बराबर ये यस सर, गिवन COD गिवन। सेकंड नंबर बताएंगे, AO इक्वल CO। AO इक्वल्स AO इक्वल्स टू CO रेडियस। रेडियस, ओनली रेडियस। एंड थर्ड OB इक्वल्स टू OD। BO इक्वल्स टू यस, बोथ radius। ठीक है। देखिए यानी कि एंगल AOB बराबर COD, दैट मींस ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और AO रेडियस OC के बराबर है, और BO रेडियस OD के बराबर है। यस सर। तो 3 कंडीशन मिल गया। यस। तो क्या हो गया भाई? साइड एंगल साइड। यस, SAS कांग्रेंस रूल। बाई SAS
ट्रायंगल AOB is equals to COD. congruent triangle COD by CPCD. Angle AOB is equals to angle COD. AB No, no, no. equals CD. Yes, Oh, sorry, AB. that's AB, my okay. fault. Yes, Sorry. AB CD equals CD. Hence proof. Hence proof. Okay. Yes sir. देखिए, अगर आप लोगों को किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, और sir. अगर किसी को Sir, please side. अगर आप लोग किसी को अगर कोई अभी पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्लास से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग खुद अगर किसी को मन नहीं करा तो आप लोग क्लास से बाहर जा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं डांट करके भगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसलिए आप लोग शांति से पढ़िए, Yes sir. ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, देखिए अब ये होगा थ्योरम नंबर 9.2। नाउ कम टू द थ्योरम 9.3। Sir, please do. So yes, first of all you write down all these. Just wait for 2 Sit down. Sit down and write down all these things first of all, and we have to do now after that theorem 9.3. ठीक है, शांति से लिखिए, ठीक है। और इसको आज हम लोग इसको पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। Sir, I can't see. Can you be side? What? Sir, I can't see. You can't see? So side हो जाएगा, देख नहीं रहा। Yeah. सर वो देख नहीं सकता। Then you write down all these things. Yes sir. Okay. Thank you sir. So can you just write 9.3? मैंने नहीं करा। तो अब हम लोग करेंगे थ्योरम 9.3। अब इस थ्योरम 9.3 में इसमें हम लोग अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। देखिए थ्योरम 9.3 में द परपेंडिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द क्वेश्चन। Theorem 9.3, you have to write down. हमारी कोई स्क्रीन में कुछ नहीं है। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था अभी? Nothing sir, nothing. नहीं, जिसको अगर आता है तो आ करके बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को अगर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग आइए बनाइए प्लीज। आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, तो फिर ध्यान से देखिए आप लोग। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Bisect the chord. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. AB, center O, the perpendicular from the center of a circle. देखिए ये सेंटर दिया हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर हम लोग लेते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है
सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लिया गया है, सपोज दैट पी ओ पी परपेंडिकुलर लिया गया है इस कॉर्ड के ऊपर ए बी के ऊपर, तो हमें प्रूव करना है कि ए पी इक्वल पी बी होगा। ठीक है, सर एक और बार बता दीजिए। यस यस, व्हाई नॉट, श्योर। द क्वेश्चन इज गिवन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लिया गया, दैट मींस ओ इस सेंटर है इस सर्कल का, और ए बी क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड इस पर एक परपेंडिकुलर लिया गया है, ओ पी लिया गया है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर कोई भी सेंटर से कोई लाइन अगर ए बी कॉर्ड के ऊपर आ रहा है तो ये माने परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए पी बराबर पी बी होगा। माने ये बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ए पी इक्वल पी बी, ये हमें प्रूव करना है। यस, तो सबसे देखिए जो थ्योरम 9.1 और 9.2 से थोड़ा सा हट कर है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन गिवन में क्या दिया हुआ है, ओ सेंटर है, ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी, इस साइन को परपेंडिकुलर बुलाता है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, देन आफ्टर दैट टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, एपी इक्वल्स टू पीबी। यस, पीबी we can add new things here. First of all you join the line OA and OB and that will be the your own construction. Okay, तो हम लोग यहाँ पर इस थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन, यू हैव टू राइट डाउन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो हम लोग खुद से अपने से जो क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। दो ट्रायंगल बनाए जाएंगे इसमें। यस, तो अब हम लोग को इसमें ए को ज्वाइन कर दीजिए और ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए। तो लिखो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी।